पर कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि इसके अंदर मेमोरी वगैरह नहीं दिखती उनको, तो उनके लिए एक चीज़ है कि टास्क मैनेजर में जाना और वहाँ पे आपको दिख जाएगी डेडिकेटेड मेमोरी कितनी होती है, वही एक्चुअल ग्राफिक कार्ड की मेमोरी होती है, उसी के अंदर दिख जाता है वो कितने जीबी का कार्ड है। ठीक है। हाँ, अच्छे खासे रेट पे आपको देखने को मिल जाएगा। मार्केट में थोड़ा सा मतलब लाइक ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस लो हुए हैं, ये कह सकते हैं। थोड़ा सा गिरावट आई थी उसके अंदर माइनिंग के अंदर, अभी भी लाइक क्रिप्टोज के जो रेट है वो थोड़े से डाउन है। सो गाइज, मैं हूं अभी सिंप्लीफियोन कस्टम पीसी बिल्ड पर। एंड आज की वीडियो में हम लोग काफ़ी सारे ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं। एंड ये सारे के सारे न्यू ग्राफिक कार्ड हैं। एंड भैया से हम लोग यहाँ पे कुछ यूज़ ग्राफिक कार्ड के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो भैया सबसे पहले आप अपना एड्रेस बताओ, ताकि अगर कोई वीडियो देख के आता है तो उसको आने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। हमारी शॉप का लोकेशन जो है वो है 301 दोहिल चैम्बर, नेहरू प्लेस। और ये जो है आपका मेट्रो स्टेशन से उतरते ही सामने नेहरू प्लेस का जो है उससे पार्किंग के अंदर राइट हैंड साइड में फर्स्ट बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर 46। ठीक है। और भैया का यहाँ पे जो नंबर होगा और यहाँ का जो एड्रेस होगा सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। एंड साथ ही में इन ग्राफिक कार्ड के जो लिंक होंगे वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको ऑनलाइन से कंपेयर वगैरह करना हो तो आप लोग कर सकते हो। तो भैया इस टाइम पे ग्राफिक कार्ड का क्या सीन चल रहा है, मतलब स्टॉक है या नहीं है? ग्राफिक कार्ड का स्टॉक है, बट लेकिन प्राइस जो है अभी इतने मतलब लाइक लो पे हैं, हम कह नहीं सकते कि लो हो गए हैं प्राइस। बट स्टिल हाँ, अच्छे खासे रेट पे आपको देखने को मिल जाएगा। मार्केट में थोड़ा सा मतलब लाइक ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस लो हुए हैं। ठीक है, अभी थोड़े ग्राफिक कार्ड के रेट थोड़े कम हुए हैं, हल्के। हाँ। अच्छा, आगे और कम होने का चांस है या थोड़ा रुक गया वहीं पे? अभी तो फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि लाइक जो माइनिंग हो रखी है वो पीक पर ही है अभी तो। बट स्टिल हाँ, ये कह सकते हैं थोड़ा सा गिरावट आई थी उसके अंदर माइनिंग के अंदर, अभी भी लाइक क्रिप्टोज के जो रेट है वो थोड़े से डाउन है। अच्छा भैया, जो लोग आपकी वीडियो को या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो उनको इतना मतलब शॉप के बारे में नहीं पता होगा, तो थोड़ा सा आप ओवरव्यू दे दो अपनी शॉप के बारे में। हमारी शॉप पे सिंप्लीफियोन कस्टम पीसी बिल्ड्स पे आपको सारा सामान मिल जाता है, नए से लेकर पुराने तक का। पुराने में ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि नया ही सामान लगाएं। जैसे कि कोई पीसी बिल्ड होता है तो उसके अंदर पावर सप्लाई वगैरह में हम चीप आउट नहीं करते, पावर सप्लाई हम नहीं लगाते हैं। और कुछ कार्ड्स होते हैं जैसे ग्राफिक कार्ड, अगर यूज़ भी चल जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो अगर नया कोई ऑप्शन होगा उसके साथ में बजट में, जैसे कि एक ग्राफिक कार्ड है अपना 1050 Ti, उसके बजट के अलावा आपके पास एक ग्राफिक कार्ड और होता है T600, जो कि आप ले सकते हो। ठीक है, तो मतलब जैसे अगर किसी का बजट ज़्यादा नहीं है, उसको गेमिंग भी करनी है, तो बाकी पार्ट नहीं ले सकता है और ग्राफिक कार्ड यूज़ ले सकता है। हाँ। और यूज़ में भी अगर किसी को 1050 Ti के बराबर चाहिए तो वो T600 ले सकता है। बिल्कुल। ठीक है, तो भैया ये सारे के सारे न्यू ग्राफिक कार्ड हैं। अगर हम बात करें यूज़ ग्राफिक कार्ड के बारे में, तो उनका इस टाइम क्या सीन है, स्टॉक मिल जाएगा आपके पास में भी? हाँ, यूज़ ग्राफिक कार्ड का हमारे पास स्टॉक मिल जाएगा, पर लेकिन ये है कि जैसे कि वो अपने GTX 750 Ti वगैरह कार्ड्स थे, उनकी जगह पे वो हमने T400 बेचना स्टार्ट कर दिया है, तो वो ज़्यादा अच्छा सेंस बनाता है अभी के लिए। ठीक है, तो मतलब यूज़ ग्राफिक कार्ड जो आता है 750 Ti वगैरह, तो उसके आसपास ही मिल जाता है ये T400, और उससे शायद ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है। बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर GDDR6 मेमोरी का यूज़ हुआ है, प्लस ये RTX अनेबल्ड कार्ड है, जैसे कि वो पहले हमारी वीडियो में हो चुका है कवर काफ़ी सारी में। पर कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि इसके अंदर मेमोरी वगैरह नहीं दिखती उनको, तो उनके लिए एक चीज़ है कि टास्क मैनेजर में जाना और वहाँ पे आपको दिख जाएगी डेडिकेटेड मेमोरी कितनी होती है, वही एक्चुअल ग्राफिक कार्ड की मेमोरी होती है, उसी के अंदर दिख जाता है वो कितने जीबी का कार्ड है। ठीक है, तो भैया यहाँ पे अभी हम लोग प्राइसेस को कवर करने वाले हैं। तो इस टाइम बेसिक कार्ड कौन सा मिल जाएगा आपके पास में न्यू में? बेसिक कार्ड तो वैसे कि आपका GT 710 ही होता है, लेकिन डिसकंटिन्यू हो गया। हाँ, अभी डिसकंटिन्यू हो गया, बट स्टिल हाँ, उसकी प्रोडक्शन वाले जो यूनिट्स थे काफ़ी सारे वो हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, पर लेकिन उस कार्ड से अच्छा है कि अगर आप किसी को गेमिंग ही करनी है पूरी की पूरी, तो वो T400 ले सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा सेंस बनाएगा अभी के लिए। और बाकी जो स्टार्टिंग हो जाती है वो तो GT 710 से हो जाती है, फिर उसका प्राइस जो होता है वो 3800 के आसपास का होता है। ठीक है, 3800। और यहाँ पे जो 730 रखा हुआ है, ये GT 730 है, इसका 2 GB वेरिएंट जो होता है वो अराउंड 5000 के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और जो 4 GB वेरिएंट होता है वो आपको 7500 7000 के आसपास देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो उससे अच्छा फिर T400 है। हाँ, उससे अच्छा T400 है, वो आप ले सकते हो बिल्कुल। ठीक है, और एक ग्राफिक कार्ड इसके बाद आता है GT 1030, वो तो बिल्कुल ही लेना, अभी बिल्कुल सेंस नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि वो ओवर प्राइस हो चुका है। उसका प्राइस हो गया अराउंड 8500 से लेकर 9000 का मिलता है वो 2 GB का। ठीक है, उससे बढ़िया फिर वही बात है कि आप दूसरे सीरीज़ के कार्ड भी आप प्रेफर कर सकते हो, जैसे कि T600 T400। और इसके बाद में आता है 1050 Ti। हाँ, 1050 Ti जो है वो नया का जो रेट है उसका है वो आपके पास मिल जाएगा 20,000 रुपये का,
जिसके अंदर कंपनीज होती हैं उसमें गैलेक्स वगैरह की होती हैं, Inno3D होती है। ठीक है। MSI के थोड़े से महंगे आते हैं, उनके लाइक 22,000 या फिर 23,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पे जो Inno3D का रखा हुआ है 1050 Ti, ये इसका क्या रेट होगा? इसका जो रेट है ये होता है अराउंड 21,500 समथिंग का होता है, ये मिल जाता है। और इसके बाद में आता है अपना 1650। Inno3D भी है और साथ ही में यहाँ पे गीगाबाइट भी है और Asus भी है। क्या रेट होने वाले हैं इनके? गीगाबाइट का जो 1650 है वो थोड़ा सा महंगा है, वो अराउंड 24,500 रुपीज़ का आपको देखने को मिल जाता है। वेयरएज जो ये आसूस वाला है, टफ वाला, ये थोड़ा सा महंगा आता है ये, क्योंकि आसूस ही सबसे प्राइम मतलब एक माना जाता है ब्रांड जो ग्राफिक कार्ड में सबसे महंगा होता है। तो ये पड़ता है आपको अराउंड 26,000 रुपये के आसपास का। 26,000 रुपये का। वेयरएज जो आप गैलेक्स देखोगे वो आपको सेम टू सेम गीगाबाइट के रेट पे देखने को मिल जाता है, 24,000 रुपये तक का। और ये जो Inno3D रखा हुआ है, Inno3D ये भी एक्चुअली सेम ही रेट होते हैं इनके भी, अपना 24,000 23,500 ऐसे चलता है इनका। ठीक है, मतलब ब्रांड में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आता है। 500-1,000 रुपये तक का फर्क देखने को मिलता है बस। ठीक है। इसके बाद में आता भाई अपना 1650 सुपर, होगा इस टाइम पे? 1650 सुपर अभी तो हमारे पास स्टॉक नहीं है, बट हाँ स्टिल हम अरेंज करा देंगे। ठीक है। उसकी प्राइसिंग जो होती है वो समवेयर अराउंड होती है 30,000 के आसपास की। ठीक है, 30 के आसपास मिल जाएगा, वो तभी पता चलेगा, तो कॉल कर सकते हैं उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। इसके बाद में आता भाई अपना 1660 जो है वो अराउंड आपको पड़ेगा 35,000 रुपीज़ का नया। और इसके बाद आ जाएगा 1660 Ti एंड 1660 Ti 1660 सुपर। ठीक है। तो 1660 Ti और सुपर दोनों के मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, सुपर थोड़ा सा बेटर होता है बस उससे, लेकिन प्राइस रेंज जो होती है उनकी होती है 48,000 के आसपास की। ठीक है, 48,000 के आसपास 1660 सुपर। 1660 सुपर 1660 Ti मतलब सेम ही रेट रहता है, ऑलमोस्ट सेम होता है दोनों का। ठीक है। ठीक है भैया, इसके बाद में आता है अपना RTX 2060 6GB एंड 12GB, दोनों के रेट क्या होने वाले हैं? 6GB जो है वो आपको 55,000 से लेकर 56,000 रुपीज़ तक का देखने को मिल जाता है, वेयर जो 12GB वेरिएंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा 60 के आसपास का। ठीक है। ठीक है, इसके बाद में आता है नेक्स्ट अपना RTX 3060। हाँ 3060 जो होता है वो आपका मिल जाता है अराउंड 57,000 से लेकर 60,000 रुपीज़ तक का, डिपेंडिंग अपॉन मॉडल कौन सा रहेगा, सिंगल फैन है, डुअल फैन है, ट्रिपल फैन है। सिंगल फैन तो खैर आता नहीं है। ठीक है, जो डुअल फैन है वो कितने का होगा लगभग? ड्यूल फैन होगा अराउंड 57,000 रुपीज़ का, और ट्रिपल फैन जो होगा वो 60,000 के आसपास का होता है। ठीक है। इसके बाद में आता है अपना 3060 Ti। 3060 Ti जो होता है वो अभी माइनिंग में यूज़ हो रखा है, वैसे तो नॉन LSR वाला पहले यूज़ होता था। अब जो नया प्राइसिंग आया है उसका वो है समवेयर अराउंड 72-74,000, और 76,000 का एक मॉडल आता है MSI के अंदर, वो वाला ट्रिपल फैन का जो होता है। ठीक है, ये जो रखा हुआ है ये 76 का है। हाँ ये वाला अभी 76 या फिर 77 का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में आता है अपना 3070। हाँ 3070 जो है वो तो LHR के अंदर ही आ रहा है। तो इसके अंदर 3-4 मॉडल हैं गैलेक्स के जो सस्ते आते हैं। ठीक है। तो वो उसकी प्राइसिंग जो है वो आपको पड़ जाती है अराउंड 85 के आसपास की। ठीक है। और अगर कोई MSI या Zotac वगैरह लेता है? हाँ तो वो पड़ जाता है आपको 90 के आसपास का। ठीक है। इसके बाद में आता है अपना 3070 Ti। 3070 Ti जो है वो बेस्ट कार्ड है माइनिंग के लिए अभी के लिए, तो वैसे तो क्योंकि आपको 60 के आसपास की मेगा उसमें देखने को मिल जाती है। और उसका प्राइस जो होता है वो अराउंड होता है आपका 97 से लेकर 1 लाख रुपए तक का। ठीक है। जिसके अंदर MSI वगैरह या फिर आसूस आप लेते हैं तो वो पड़ता है आपको 1,04,000 1,05,000 रुपये के आसपास का। ठीक है, तो अगर टॉप ब्रांड लेते हैं तो थोड़ा सा रेट ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा है, वैसे 97 से स्टार्टिंग हो जाती है गैलेक्सी Inno3D वगैरह की। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना RTX 3080। RTX 3080 जो होता है वो आपको देखने को मिल जाता है 1,40 के आसपास का। ठीक है। और 1,35 में स्टार्टिंग हो जाती है उनकी गैलेक्स वगैरह की। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना सबसे हाई एंड 3090। इसके बीच में एक 3080 Ti भी आता है वैसे तो वो आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा क्योंकि वो अभी भी लॉन्च हुआ था कुछ टाइम पहले ही। ठीक है। तो उसका प्राइसिंग जो होता है 160-65 के आसपास का होता है। ठीक है। और जो 3090 है? 3090 जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा समवेयर अराउंड 2,40,000 रुपीज़ का। ठीक है। तो ये हमारे कवर हो गए NVIDIA के RTX सीरीज़ के सारे कार्ड, एंड अब हम लोग बात करते हैं क्वाड्रो कार्ड्स के बारे में। तो क्वाड्रो कार्ड्स में हमें स्टार्टिंग रेंज देखने को मिल जाती है T400 से, और उसके बाद T600 फिर T1000। 400 का क्या रेट है? T400 जो होता है वो आपका 2GB है GDDR6, और उसका जो प्राइस है अभी चल रहा है 7,800 रुपीज़ का, और PC बिल्डिंग के साथ 7,500 का। ठीक है। एंड इसके बाद में आता है T600, इसका क्या रेट होने वाला है? T600 जो है ये आपका सिमिलर परफॉर्मेंस देता है, ऑलमोस्ट सिमिलर, लाइक उसमें 2 FPS कम आते हैं 1050 Ti से अगर कंपेयर करें तो। ठीक है।
तो इसका जो प्राइस होता है वो है 13,800 रुपये का विदाउट पीसी बिल्ड, और विद पीसी बिल्ड 13,000 रुपये का, 13,500 रुपये का। ठीक है, 13,500 में बिल्ड के साथ में। हाँ 13,500 बिल्ड में। ठीक है। अच्छा भैया, जैसे अगर कोई यहाँ पे नहीं रहता दिल्ली में, कहीं और से अगर वो ऑर्डर करता है तो शिपिंग हो जाएगी? हाँ शिपिंग अवेलेबल है, बस लाइक उसमें अगर 500 रुपये से ज़्यादा की शिपिंग लग रही होगी तो हाफ ऑफ कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है कस्टमर को। ठीक है, रेस्ट वो फ्री हो जाएगी शिपिंग। ठीक है, मतलब शिपिंग बाकी फ्री रहती है। हाँ ठीक है। इसके बाद में आता है T1000। T1000 जो है वो आपका कंपेरेटिवली देखा जाए तो 1650 से सिमिलर है, एकदम ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो उसकी जो प्राइसिंग होती है वो 1650 के बराबर ही है, समवेयर अराउंड 23,800 23,000 से लेकर इतने रुपए की चल जाती है। ओके, तो यहाँ पे हमने कवर कर लिए सारे के सारे एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड। अगर इसमें कुछ रह भी गए होंगे तो आप भैया को कॉल करके पूछ सकते हो। बाकी अब हम लोग बात करते हैं कुछ AMD के ग्राफिक कार्ड के बारे में। तो इसमें सबसे बेसिक आता है RX 6600। हाँ, जो 6600 होता है वो आपका 2060 के इक्वल होता है, लाइक ऑलमोस्ट जैसे कि कहते हैं कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस डिफरेंस होता ही है, बट लेकिन हाँ उसके बराबर हो सकता है। ठीक है। तो उसकी जो प्राइसिंग होती है वो 51,000 52,000 से लेकर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अच्छा भैया, जो इसमें पुराने आते थे RX 570 वगैरह, वो मिल जाएंगे इस टाइम? हाँ पुराने वाले भी हम थोड़ी देर में कवर कर लेंगे। ठीक है। तो इसके बाद आता है अपना 6600 XT। 6600 XT जो है वो आपको अराउंड 55 से लेकर 58,000 का देखने को मिल जाएगा, जिसमें डिपेंड करेगा मॉडल कौन सा है। ठीक है। इसके बाद आता है भाई अपना 6700 XT। इसका क्या रेट होने वाला है? 6700 XT जो है वो आपको पड़ जाएगा समवेयर अराउंड 98,000 से लेकर 99,000 के आसपास का स्टार्टिंग। ठीक है, 98 से 99 के आसपास ये शुरू हो जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है 6800 XT। वो आपका पड़ जाता है 120 के आसपास का, 120 का। ठीक है। अच्छा भैया, कौन कौन से ब्रांड मिल जाएंगे आपके पास में? उसके अंदर MSI, Inno3D, Galax एंड Zotac। ठीक है, जो डिपेंड करेगा, शायद थोड़ा सा मुश्किल हो बट लेकिन हाँ ये बाकी ब्रांड मिल जाते हैं। ठीक है। ठीक है, तो प्राइस डिपेंड करेगा कि मॉडल कौन सा है और ब्रांड कौन सा है। ठीक है। तो अब बात 6900 XT, वो पड़ जाता है 23,000 से लेकर 1,25,000 रुपये का। 1,23,000 से 25 के आसपास। हाँ ठीक है। तो ये हमारे कवर हो गए न्यू ग्राफिक कार्ड। अब बात कर लेते हैं कुछ सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड के बारे में। सेकंड हैंड क्या? एंड अब बात कर लेते हैं कुछ यूज ग्राफिक कार्ड के बारे में। तो भैया, यूज ग्राफिक कार्ड में कहाँ से रेंज स्टार्ट है? यूज ग्राफिक कार्ड के अंदर जो स्टार्ट है वो है 1050 Ti से लेकर अपना 1080 Ti और 3060 तक यूज के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें 1050 Ti की, तो उसका क्या रेट मिल जाएगा? 1050 Ti जो स्टार्टिंग रेंज है उसकी 13,000 से लेकर 14,000 तक, डिपेंड करेगा कि मॉडल कौन सा है वाला। ठीक है। और 1060 मिल जाएगा 6GB में? 1060 3GB जो है वो पड़ेगा आपको 16,000 रुपये के आसपास का। ठीक है। और 1060 6GB जो है वो आपको पड़ेगा 22,000 से लेकर 23,000 रुपये तक का। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम 1070 पे, जो कि आपको 28,000 से लेकर 30,000 का देखने को मिल जाता है। ठीक है। फिर 1070 Ti आता है वो आपको देखने को मिल जाएगा 33 से लेकर 35 का। ठीक है। और उसके बाद जो आएगा वो आएगा अपना 1080, वो भी समवेयर अराउंड 35 का होता है। ठीक है। और 1080 Ti जो होता है वो आपको पड़ जाएगा ऑलमोस्ट 43-45 का। ठीक है। और RX 570 वगैरह मिल जाएंगे? RX 570 जो है उनकी 4GB की जो स्टार्टिंग है वो 19,000 रुपये से है। 8GB जो है उसके अंदर RX 570 8GB, RX 480 8GB और RX 580 8GB, ये तीनों कार्ड 35,000 के आसपास होते हैं। ठीक है। और भैया, इनमें वारंटी कैसे मिलेगी यूज ग्राफिक कार्ड में? यूज ग्राफिक कार्ड के अंदर कुछ ग्राफिक कार्ड होते हैं जिनकी ऑफिशियल वारंटी बची होती है, तो उनका प्राइस थोड़ा सा वेरी करता है। वैसे जो स्टैंडर्ड वारंटी होती है वो टेस्टिंग वाली 15 डेज़ की हमारी वैसी ही रहती है। ठीक है, मतलब आपकी तरफ से टेस्टिंग वारंटी रहेगी 15 डेज़ की? हाँ बिल्कुल। अगर किसी को माइनिंग के लिए चाहिए तो माइनिंग के लिए अभी अवेलेबल नहीं है कार्ड्स वगैरह ये सारे, क्योंकि लाइक एक आधा ही कार्ड हमारे पास आएगा, वो भी हम देखे अरेंज करके देंगे आपको। ठीक है। तो मतलब ये खाली गेमर्स के लिए है? हाँ, ये सारे गेमर्स के लिए हैं। ठीक है। और भैया, जैसे अगर किसी को वारंटी को एक्सटेंड वगैरह करना हो तो ये ऐसा कुछ हो सकता है? वारंटी एक्सटेंड के लिए 1,000 रुपये होता है, वो मेरे ख्याल से उसमें फिर 6 महीने की वारंटी हो जाती है आपकी। ठीक है। तो 1,000 रुपीज़ दे के वारंटी को एक्सटेंड कर सकते हैं आपकी तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और इसकी भी शिपिंग हो जाएगी ना? हाँ, ये शिपिंग के साथ ही इंक्लूडेड है।